सो यस फ्लिपकार्ट सेलर्स, ये सही है। फ्लिपकार्ट में अब आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट प्राइस चेंज नहीं कर पाओगे। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, बीच में फ्लिपकार्ट ने लिस्टिंग प्राइस जो थी वो फ्रीज कर दी थी। हाँ, उस टाइम पे तो चलिए उन्होंने उसको एक्टिवेट कर दिया था, बट अभी जो है नया अपडेट निकाला है फ्लिपकार्ट ने, जहां पर कि आप अपना डायरेक्टली लिस्टिंग प्राइस चेंज नहीं कर पाओगे। अब ये चेंज कैसे कर पाएंगे फिर? तो उसके लिए आपको एस्टिमेट नेट सेटलमेंट को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारा फंडा अब चलने वाला है और किस तरीके से अब आप प्रोडक्ट प्राइस अपना फ्लिपकार्ट में चेंज करोगे। एंड इसमें कई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आपने ये अपडेट अभी तक आया है नहीं आया है आपके पास, आप मुझे फटाफट पहले कमेंट में बता दो। मेरी टीम्स के नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहे होंगे, तो आप उन्हें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो रिलेटेड कोई भी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप अपना फ्लिपकार्ट सेलर पोर्टल अगर ओपन करेंगे और लिस्टिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बड़ा बड़ा साइन दिख रहा होगा न्यू का, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और ये वाला कॉलम का नाम लिखा हुआ आ रहा है एस्टिमेट नेट सेटलमेंट। अब यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो इसकी डेफिनेशन आ रखी है कि प्रोडक्ट प्राइस प्लस मार्जिन जो होता है वही आपका नेट सेटलमेंट होता है। और प्रोडक्ट प्राइस का यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है नेट सेटलमेंट प्लस कॉस्ट प्लस रिटर्न्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स प्लस फीस एंड टैक्सेस, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर दे रखा है जैसे 269 है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कोई भी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रखा है, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। या अगर आप यहाँ पर एडिट में भी जाओगे, यहाँ पर आप एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए यहाँ पर एस्टिमेट नेट सेटलमेंट को एडिट करने का ऑप्शन है, बट यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात मैं तो एक बोलूंगा। जब आप नई लिस्टिंग करोगे तब तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपल अपने मेथड से डाल सकते हैं। बट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए नेट सेटलमेंट पे आपको ये इस पे क्लिक करना पड़ेगा और नेट सेटलमेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 158 यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया कि आपका नेट सेटलमेंट है। तो आप अपना नेट सेटलमेंट मान के चलिए, देखिए प्रोडक्ट प्राइस 269 यहाँ पर शो कर रहा है और नेट सेटलमेंट 158 कर रहा है। मान के चलिए मुझे नेट सेटलमेंट जो चाहिए 180 रुपीज़ चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो लिस्टिंग प्राइस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रूल भी है कि 20% से ऊपर आप अपना नेट सेटलमेंट चेंज एक बार में नहीं कर पाओगे। मान के चलिए अगर 200 की आपका नेट सेटलमेंट आ रहा है तो उसको आप 240 तक लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 200 से सीधा 300 कर दो। तो ये भी यहाँ पर रूल है, कितना आप चेंज कर सकते हो, कितना आप चेंज नहीं कर सकते हो। प्लस आपको अगर प्रॉपर कैलकुलेशन देखनी है तो यहाँ पर व्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। अब अभी आपका नेट सेटलमेंट 158 आ रहा है, मतलब इतना आपके अकाउंट में आएगा। अब इसमें से आपका प्रोडक्ट प्राइस भी होगा, मार्जिन भी होगा, राइट। इतने रुपए में आप बेचोगे। तो ये कैसे, तो इसका पूरा यहाँ पर डेफिनेशन कैसे कैसे कैलकुलेशन है वो सारा यहाँ पर बता रखा है और मैंने ये वीडियोस में भी अपनी बता रखा है। बट मैं अगेन मैंने वहाँ पर भी बोला था कि ये जो नेट सेटलमेंट है ये एस्टिमेटेड नेट सेटलमेंट है, इससे कम ही बहुत बार आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम इससे कम ही आता है, क्योंकि उसमें शिपिंग इधर उधर हो जाता है, रिटर्न चार्जेस वगैरह भी होते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं कैलकुलेट कर दी है हमने, जैसे आप यहाँ पर देखोगे कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स वगैरह वगैरह भी, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेटेड नहीं रहती हैं। एंड इसमें पैकेजिंग वगैरह के चार्जेस वगैरह भी नहीं जुड़े हुए होते हैं। प्लस में आप अगर देखोगे तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह भी होती है, प्लस प्रमोशंस वगैरह भी होते हैं। तो ऑलवेज आप मान के चलना कि ये नेट सेटलमेंट जो है ये इससे कम ही रिसीव होता है, तो आप अपना नेट सेटलमेंट अपने हिसाब से चेंज करना। तो पहले क्या होता था, प्रोडक्ट प्राइस आप चेंज कर सकते थे, नेट सेटलमेंट उसके हिसाब से बदल जाता था। अब आपको नेट सेटलमेंट बदलना है, उससे प्रोडक्ट प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो सिंपल ये फंडा अब हुआ है प्रोडक्ट प्राइस लिस्टिंग प्राइस चेंज करने का फ्लिपकार्ट में। अब सेम आपको अगर बल्क में करना है तो अगेन आप यहाँ पर जो जो भी लिस्टिंग आपको करनी है, जिस जिस लिस्टिंग में चेंजेस करने हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट लिस्टिंग फाइल को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जनरेट करेंगे, यहाँ से डाउनलोड लिस्टिंग फाइल को कर देंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखिए एस्टिमेट नेट सेटलमेंट चेंज करने का ऑप्शन है, ना कि प्रोडक्ट प्राइस। तो ये एक यूनिक चीज़ है मार्केट प्लेसेस की और मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आई, क्योंकि ऐसा मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट प्राइस का कंट्रोल हमेशा सेलर के हाथ में होना चाहिए और ऐसा नहीं है यहाँ पर, राइट। तो ये एक न्यू अपडेट है, बाकी हमें तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ेगा।
तो ये एस्टिमेटेड नेट सेटलमेंट है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये सारा, और बल्क में कैसा करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इसका पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, वैसे मैं देख चुका हूँ इस वजह से यहाँ पर नहीं आया है, और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएंगी कि कैसे कैसे आप प्रोडक्ट प्राइस चेंज कर पाओगे और उस हिसाब से आपकी लिस्टिंग प्राइस चेंज हो जाएगी। सो आई होप आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होगी। अब आपका इस पे क्या कमेंट है, फटाफट लिख के मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड मैं अपना अगर बात करूं यहाँ पर, तो मैं फ्लिपकार्ट टीम को एक ही चीज बोलूंगा, भाई ये क्या कर रहे हो आप। सेलिंग को जहां मीशो जैसा प्लेटफॉर्म इजी बना रहा है, वहीं आप सेलिंग को और डिफिकल्ट बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। और जब चीजें डिफिकल्ट होंगी तो ऑब्वियसली जो सेलर है वो यहाँ से भागेगा, ना कि आएगा। तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नेट सेटलमेंट से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। बट लेट्स सी, अभी जो अपडेट आया है, अभी बहुत कम अकाउंट्स में एनरोल हुआ है, बट हाँ, हम लोग इस पे बात कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको एक स्टेबल प्राइसिंग मेथड बना सकते हैं। मैं फ्लिपकार्ट को टैग कर रहा हूं, बाकी आप भी कमेंट्स में हैशटैग व्हाट इज दिस फ्लिपकार्ट जरूर लिख देना। चलिए, वीडियो को सारे फ्लिपकार्ट सेलर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, ताकि सबको ये अपडेट के बारे में पता चल जाए, और जो भी प्राइसिंग चेंज करना चाहते हैं अभी, सो उनको सही मेथड पता चल जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया करो, ताकि आपको अपडेट्स जल्दी मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।